अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन है और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि द रेंज प्लस के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे ऑन बाय है, बी एन क्यू, अमेज़ॉन, ईबे वगैरह, इनमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुश्किल पेश आ रही है वो द रेंज प्लस के ऊपर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने में आ रही है। उसकी वजह ये है कि इनके जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं, और वो कंडीशंस जब तक फुलफ़िल नहीं होती तो तब तक ये उसको प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं करते। और होता ये है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो तो ये पहले ड्राफ्ट में जाती है, ड्राफ्ट से ये अप्रूव होके ये पेंडिंग अप्रूवल में चली जाती है। वहाँ पर ये हर हफ्ते में इनका एक अप्रूवल का एक साइकिल है जिसको ये रन करते हैं, और उसमें अगर किसी प्रोडक्ट में ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये वहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा ड्राफ्ट सेक्शन में आ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मुश्किल चीज़ है वो ये है कि कोई ईमेल वगैरह नहीं आता इनकी तरफ से कि आपकी प्रोडक्ट में क्या मसला था जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो फिर जो है वो परेशानी होती है, बार बार अपनी प्रोडक्ट्स को चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर हमसे क्या मिस्टेक हुई। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी जो भी इनकी कंडीशंस हैं उनको किस तरह से हमने फुलफ़िल करना है, किस तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ताकि वो इनके फर्स्ट साइकिल में ही अप्रूव हो जाए और ज़्यादा दिन जो है वो पेंडिंग अप्रूवल में ना पड़ी रहे। तो उसके लिए जो है वो हम काम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक जो मल्टीपल वेरिएशंस के साथ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम लिस्ट करेंगे। और ये सब मैनुअल लिस्टिंग जो है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। जब हम बल्क सेक्शन में जाएंगे, जब बल्क में किस तरह से इसकी फ़ाइल बनाएंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको इसके बाद जो है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप अपना द रेंज प्लस में अकाउंट में आप लॉगिन कर लें। इसकी आपको अगर सही तरह से ये ना नज़र आ रहा हो तो पहले आप अपना कैशे जो है ना उसको क्लियर कर लीजिएगा। फिर ये जो आपका जो है वो सही तरह से इसमें आपको द रेंज प्लस जो है वो नज़र आएगा। ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपको देखनी होगी कि जो कैटेगरीज होती हैं ना इनकी इस तरह से नहीं होता कि आपने एक मास्टर फाइल बना दी और उसको अपलोड कर दिया तो सारी जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जो कैटेगरीज हैं उसमें प्रोडक्ट्स चली जाएंगी। ऐसा नहीं होता। इसकी हर जो कैटेगरी है उसमें आपको बहुत केयरफुली प्रोडक्ट्स ऐड करनी होगी। अगर कोई गलत प्रोडक्ट आपने ऐड कर दी किसी एक कैटेगरी में जो कि उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप इसमें देखिए, 180 प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग अप्रूवल में पड़ी हुई हैं, 73 अप्रूव हो चुकी हैं और 195 जो हैं वो ड्राफ्ट हैं। ठीक है, ड्राफ्ट ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि जस्ट मैंने अभी अपलोड की हैं। तो ये आपको उसमें नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से ये पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएंगी। जैसे ये 180 प्रोडक्ट्स जो है पेंडिंग अप्रूवल में, ये जो कल या इससे पहले हुई होंगी तो वो यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर फिर हर हफ्ते इनका साइकिल चलता है, उसमें ये आपकी टोटल प्रोडक्ट्स का जो 5 से 10% जो होता है उसको अप्रूव करते हैं और बाकी इसमें पड़ी रहती हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल चलता है जो इनका वीक में 2-3 दफ़ा ये साइकिल रन करते हैं, और उसमें 5%, 6% इस तरह से आपकी प्रोडक्ट्स अप्रूव हो रही होती हैं। ये एकदम से बल्क में सारी प्रोडक्ट्स आपकी अप्रूव नहीं कर देंगे। इवन कि अगर आपने कोई भी गलती नहीं की प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त, कोई गलती भी नहीं की, तब भी वो यहाँ पर पड़ी रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अप्रूव होती जाएंगी और इस सेक्शन में आती जाएंगी। इस वक्त जो है वो मेरी आप देख रहे हैं प्रोडक्ट तकरीबन 73 प्रोडक्ट्स जो है वो लाइव हो चुकी हैं। ये तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में ये इतनी प्रोडक्ट्स इन्होंने मेरी अप्रूव की हैं। और उसके बाद फिर ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं हर हफ्ते इसमें से 8-10 प्रोडक्ट इसमें ऐड होती रहती हैं, और ये स्लोली ये सारा इनका साइकिल चलता रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता ईबे की तरह के इमीडिएट आपकी सारी प्रोडक्ट्स फ़ौरन ही अप्रूव हो जाएं और लाइव भी हो जाएं। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो चेक करनी पड़ेंगी।
अच्छा, उसके बाद अब ये हमारा डैशबोर्ड था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेक्शन में। इसमें कुछ ये हैं अप्रूव्ड कैटेगरीज जो पहले आपने रिक्वेस्ट की। इसमें हर कैटेगरी का अप्रूवल आपको लेना पड़ता है और ये खुद से नहीं आप आ जाती। आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनके लिए अप्रूवल लेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर आपको उसका अप्रूवल मिलेगा तो वो इस सेक्शन में नज़र आएगा। और यहाँ से फिर आप किसी को भी आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने गार्डन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, इसमें आप ये अप्रूव करें तो ये देखिए, इसमें आपको ये सारी अभी अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपने मास्टर कैटेगरी जो थी वो आपके पास आ गई। अब इसमें से जो जो कैटेगरी आपको चाहिए आप उसके लिए अप्लाई करते जाएंगे तो वो आपकी इस लिस्ट में आती जाएगी। अच्छा, कोई और हम देख लेते हैं जिसमें हमने पहले से किया हुआ हो, जैसे किचन एसेसरीज में चेक कर लें तो इसमें भी ये हैं इसके सेक्शन। ठीक है। अ, यहाँ पर मैं आपको अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स जो हैं जो मैं इनको लिस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से कैटेगरी जो है फर्दर आप किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं अभी हम जो है मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसके लिए प्रोडक्ट जो है कैटेगरी अप्लाई कैसे करते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो एक सेकंड वीडियो है, उसमें मैं क्लिप उसका इसमें ऐड करता हूँ तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से अप्लाई कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे किसी कैटेगरी के लिए, अच्छा, समटाइम ये इमीडिएट अप्रूव हो जाती है, समटाइम इसको 2 से 3 दिन लगते हैं। ये भी आप जहन में रखिएगा। अच्छा, मैंने इसमें प्रोडक्ट ऐड अभी हम करते हैं। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट है, ये है। ये है 3 पीस सेरामिक वुडलैंड टी कॉफ़ी एंड शुगर सेट है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ है। अब हमने इसको, इस प्रोडक्ट को हमने, ये एक सेट है, हम इस सेट को जो है इसमें अपलोड करते हैं, देखते हैं अगर तो इसकी कैटेगरी अप्रूव्ड है ऑलरेडी तो हमें फ़ौरन हम कर देंगे, अदरवाइज़ हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जाते हैं हम स्टोरेज में। अच्छा, ये हमें मिलेगा शुगर बॉक्सेस एंड स्टोरेज। फूड स्टोरेज में नहीं है ये स्टोरेज जार्स हैं। कॉफ़ी टी एंड शुगर कनिस्टर्स। ठीक है, इसमें हम चले जाते हैं। कनिस्टर सेट, इसमें हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये हमने सक्सेसफुली इसको अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये इमीडिएट उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया। अब हम यहाँ से इसको अप्लाई करके देखते हैं।
अच्छा, ये आई विल स्टार्ट सेलिंग नाउ एट 0%, तो 0% के ऊपर कोई भी अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। ये वाला आपका अप्रूव नहीं होगा अनलेस कि आप इसमें 10-12%, 13% जो है इनका मिनिमम वो नहीं लगाएंगे, तब तक ये नहीं अप्रूव होगा। अच्छा, अब हम इसमें जाके देख लेते हैं अप्रूव्ड कैटेगरीज में कि कोई हमें मिल जाए। इसमें अप्रूव में कोई भी नहीं है। ये हमने ऑलरेडी इसको अप्लाई किया हुआ है, तो जब ये होगा तो ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसमें हमने देखा कि वो हमारी जो कैटेगरीज थी वो अभी अप्रूव नहीं हुई। जैसे हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ये हमने अभी अप्लाई किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक ये अप्रूव नहीं हुई, तो हो सकता है ये कल तक अप्रूव हो के आए। तो अभी हम कोई ऐसी कैटेगरी अपनी देख लेते हैं जो पहले से अप्रूव्ड हो। तो जैसे ये फर्स्ट करें, हम लैंप करते हैं। ये देखिए, ये लैंप, टेबल लैंप और एलईडी लैंप, ये दो कैटेगरीज अप्रूव हो चुकी हैं हमारी। ठीक है, इनमें से अभी हमने किसी में अप्लाई नहीं किया, लैंप शेड्स वगैरह में। ठीक है, अच्छा, हम अभी टेबल लैंप जो है इसमें एक ऐड कर देते हैं। ऐड कैटेगरी में जाएंगे, टेबल लैंप अभी हम सिंगल प्रोडक्ट ऐड करनी है हमने, तो हम इसकी एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर रहे हैं। ऐड प्रोडक्ट में हम जाएंगे। अच्छा, उसमें अब हमारे पास जो कैटेगरी है टेबल लैंप की, वो है फुटबॉल कैटेगरी। मैं आपको दूसरे अकाउंट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रोडक्ट डाटा शीट है और इसमें मेरे पास ये है फुटबॉल, सिरामिक फुटबॉल बेड साइड टेबल लैंप जो है ये है। अच्छा, मेरे पास इसकी फ़ोटोज़ जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ये वाली जो फ़ोटो है इसको मैं अपने पास सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर। गूगल में जाके यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये फ़ाइल अपलोड कर दूँगा इधर। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सेव की हुई थी, तो ये वाली फ़ाइल मैं इधर कर देता हूँ अपलोड। ये फ़ाइल इधर अपलोड होगी ना, तो इसके साथ मुझे ये वाली, ये देखिए, ये सारी डिटेल इससे जितनी भी मिलती जुलती प्रोडक्ट्स होंगी वो मुझे यहाँ पर नज़र आने लगेंगी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मेरे पास फ़ोटो थी वो भी है यहाँ पर, और एक फ़ोटो ये है। अच्छा, मैं साथ साथ आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये बताता जाऊँ कि जो मेन इमेज होगा द रेंज प्लस में, वो मेन इमेज जो एक्सेप्ट होगा वो वही होगा जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। अगर आपने कलर बैकग्राउंड के साथ कोई भी मेन इमेज दे दिया तो वो प्रोडक्ट 100% आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे ये प्रोडक्ट सेव नहीं करने दे रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसका यहाँ से क्रॉप कर लूँगा, इसको, तस्वीर को मैं क्रॉप कर लेता हूँ। एक तो ये तरीका है तस्वीर लेने का। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पेंट में जाके, ये देखिए, मैंने इसको पेंट में जाके और ये फ़ोटो जो थी इसको मैंने ले लिया और इसको सेव एज जेपीजी कर देता हूँ। सेव एज जेपीजी करने के बाद हम इसको वहीं उसी जगह पर ले जाएंगे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं ना। यहाँ पर आप देखिए सिरामिक फुटबॉल, ये इमेज पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और नोट करने वाली है, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी फ़ोटोग्राफ्स ऐड करें, प्रोडक्ट इमेजेस जो भी आप अपने पास रखें, उनको आप रीनेम कर दें और उसका रीनेम वही करें जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं। इस तरह से गूगल उसको बहुत इजीली सर्च करेगा और इस तरह की जो
प्रॉपर नेम के साथ जो इमेजेस सेव होती हैं ना वो सर्च इंजन में ऊपर आ जाती हैं। अगर आप इसको 1 2 3 4 करके ऐड कर दोगे तो ये इसका इम्पैक्ट वो नहीं होगा जो आप इसका प्रॉपर नाम देने से होगा। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर सेव हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें किसी भी इमेज का जो आपके पास। रिमूव बीजी में आप चले जाएं और वहाँ पर जाके आप प्रोडक्ट अपनी अपलोड कीजिए। सिरामिक फुटबॉल ये आप इसको अपलोड कर दें यहाँ पर, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये फ्री वाला वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक आती है कि फाइल साइज़ बहुत छोटा होता है। और द रेंज प्लस में मिनिमम आपका जो फाइल साइज़ होना चाहिए 1500 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए। इससे नीचे वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने दूसरे तरीके से किया है। यहाँ से अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि 500 बाय 500 पिक्सल का ये बनेगा। तो फिर मुझे इसको अपस्केल करना पड़ेगा। तो अब जो मेरी दूसरी फाइल जो मैंने अभी सेव की थी, अगर हम उसको देखें जाके, तो उसका साइज़ जो है इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो 527, वो यही साइज़ है जो हमें वहाँ से मिला। अच्छा, इनका साइज़ क्या है? ये 755। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये सारी जितनी भी इमेजेस हैं ना इनको अपस्केल करना पड़ेगा। तो अपस्केल करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन वो दे देता हूँ वेबसाइट इजीली, जहाँ से आप जाके उसको अपस्केल कर सकते हैं। तो ये है अपस्केल इमेज IMG upscaler.com। यहाँ पर आप चले जाएं। उसके बाद आपने यहाँ से आपने जाके अपनी प्रोडक्ट जो है उसको इसमें आपने करना है, स्टार्ट कर दें। उसके बाद दूसरी भी कर दें और तीसरी भी आपकी हो गई। ये साइज़ को डबल कर देती है, यानी अगर 500 पिक्सल है तो ये 1000 पिक्सल में हो जाएगी, 1000 है तो 2000 होगी। तो हमें इसको मेरे ख्याल में 2 टाइम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अभी देखते हैं कि ये कितना पिक्सल बनाता है। इन तीनों को हमने यहाँ से उठा लिया और अपने उसी फोल्डर में हम आ गए। यहाँ पर आके आप इनको पेस्ट कर दें। ओके, अब हम देखते हैं कि इनका साइज़ क्या है। ये है 1000 बाई 882, ये 1500, ये पूरी हो गई है और ये वाली भी पूरी हो गई है। इसको हमें एक दफ़ा और करना पड़ेगा। तो दोबारा हम जाते हैं अपस्केलर में, इसी फाइल को हम दोबारा अपलोड करते हैं, ये वाली, और इसको फिर से एक दफ़ा अपस्केल कर देते हैं। इसको भी हमने यहाँ से कंट्रोल X के ज़रिए हमने कट किया और यहाँ पर आके दोबारा कंट्रोल V करके आप इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। अब देखिए इसका साइज़ क्या है, 2000 हो चुका है। तो इसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो भी ये काफ़ी जो है ब्राइट और पिक्सल वाइज परफेक्ट तस्वीर हो गई। अच्छा, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे इमेजेस रेडी हैं अपलोड करने के लिए। अब हम दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या है, हम दोबारा इसमें आ जाते हैं और हमने इनकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है ना ये सारी यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी कर लेनी है। ठीक है, कॉपी करके आप इसको एक फाइल में पेस्ट कर लें यहाँ पे।
ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको एआई का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कट पेस्ट जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चले जाएं जेमिनाई में। जेमिनाई जो है वो काफ़ी पावरफुल टूल है, या आप चैट जीपीटी से भी ये कर सकते हैं। जेमिनाई में अगर हम चले जाते हैं तो आपने अब यहाँ पे कमांड्स क्या देनी है मैं आपको बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि राइट 5 की selling features based on the following information. Limit each feature up to 50 jars max. Then write a short and sweet SEO friendly product description of 5 sentences max। ठीक है, ये आपने ये उसको कमांड दे दी। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने 50 कैरेक्टर्स की लिमिट इसमें क्यों दी है, इसलिए कि जो की फीचर्स हैं आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में जितने मर्जी बड़े लिख दें, लेकिन अगर आपने द रेंज प्लस में 50 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसिस अगर इससे ये ऊपर चला गया तो आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। नंबर टू, अगर आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना ये मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि 5 सेंटेंसेस तक होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर आप करेंगे तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पेंडिंग अप्रूवल में पड़ी रहेगी। इसमें किसी किस्म के आपको जो होते हैं ना स्पेशल कैरेक्टर्स वो यूज़ नहीं करने। और दूसरा ये है कि जो प्रोडक्ट फीचर जो सेलिंग फीचर्स हैं की सेलिंग फीचर्स उसमें आपने सारे जो हैं कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना, ठीक है, और एंड में फुल स्टॉप आपने नहीं देना। ये मैं आपको स्पेशल पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने एंड में फुल स्टॉप की फीचर्स में नहीं देना, वरना आपकी प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होगी। अच्छा जी, अब आप नीचे आइए, कॉलम्स नहीं कॉलम्स के बीच में आप पेस्ट कर दें जो आपने वहाँ से डाटा उठाया है अभी BNQ से, ठीक है। आप इसको एंटर कर दें। अच्छा जी, अब ये आ गया की सेलिंग फीचर्स आ गए, तो ये उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। आप यहाँ पर इसको रिमूव ठीक कर दें ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये 16 कैरेक्टर्स का है। क्रीम सेरामिक ड्यूरेबल मटेरियल E27 बल्ब कंपैटिबल सेटिस्फैक्शन गारंटी, ठीक है। ये आ गया आपके 5 की सेलिंग फीचर। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं अप्रूव करवा रहा हूँ उनमें जितने की सेलिंग फीचर छोटे होते हैं वो प्रोडक्ट्स जल्दी अप्रूव होती हैं, तो इसलिए इनको मिनिमम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं हम अपनी वहाँ पर, हमारे पास चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन में आप आ जाते हैं। ये आपका ये फर्स्ट वन जो है ये आपका SKU नंबर होता है, जो कस्टमर को नज़र नहीं आता, लेकिन जब ऑर्डर आता है तो SKU नंबर आपके सामने आता है, तो आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका SKU नंबर है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास इसका ये SKU नंबर मैंने यहाँ से उठाया, इसको कॉपी कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसका GTN, ये जो यूके में या यूरोप में हम भेजते हैं प्रोडक्ट्स उसमें EAN नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि GTN नंबर की जगह पर आप EAN नंबर अपना लगाएंगे। ये प्रोडक्ट को हर प्रोडक्ट जो होती है वो किसी न किसी EAN के साथ लिंक होती है। इवन के अगर वो आप EAN नंबर वहाँ पे किसी भी आप उसमें डालेंगे सर्च इंजन में, तो इवन वो भी आपको वो प्रोडक्ट ढूंढ के दे देगा कि इससे जो लिंक प्रोडक्ट है वो ये वाली है।
अच्छा, मेरे पास इसका जो EAN नंबर है वो ये वाला है। यहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट का EAN नंबर दे दिया। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में जो है, पाकिस्तान में, EAN नंबर जो हैं यहाँ पर ज़्यादातर नहीं चलते। यहाँ पर सिर्फ SKU नंबर चलते हैं। लेकिन यूरोपियन मार्केट में या USA मार्केट में अगर आपको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो उसके लिए आपके पास ये EAN नंबर होना ज़रूरी है। ये जो भी आपका कस्टमर आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट देगा ना, वो साथ में आपको EAN नंबर ज़रूर प्रोवाइड करेगा। दो चीज़ें मस्ट होती हैं, तीन चीज़ें। वो आपको सबसे पहले इसका SKU नंबर देगा, दूसरा वो आपको इसका EAN नंबर देगा, और तीसरा प्रोडक्ट का नाम देगा। और इसके अलावा जो चीज़ है वो आपको प्रोडक्ट के इमेजेस दे देंगे। अगर कंटेंट आपने खुद देखना है तो आप उस प्रोडक्ट की जो इमेज होगी उसके ज़रिए आप उसको ढूंढिए, मार्केट रिसर्च करें और उसका कंटेंट आप खुद से लिख लें। अदरवाइज़ अगर कंटेंट भी आपको आपका क्लाइंट दे देता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सिर्फ उसके की फीचर्स बनाइए और उसको प्रोडक्ट को आगे लेके चलें। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने उसका SKU नंबर दे दिया, ये GTN नंबर दे दिया। यहाँ पे मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रोडक्ट का नाम भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से उसका नाम उठाता हूँ और मैं यहाँ पर ला के पेश कर देता हूँ। ये है जनाब सिरामिक फुटबॉल बेड साइड टेबल लैम्प। ठीक है, ब्रांड में आप अनब्रांडेड कर दें इसको। अगर आप कोई ब्रांड देंगे तो ये फिर पेंडिंग अप्रूवल में पड़ा रहेगा, क्योंकि वो ब्रांड की तरफ से आपको फिर अप्रूवल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको अनब्रांडेड छोड़ दें। अब आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर। तो प्रोडक्ट फीचर्स में अभी हमने जेमिनाई से जो प्रोडक्ट फीचर्स लिए थे वो ये है। इनके एंड में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये आपके 5 की सेलिंग फीचर्स आ गए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप उठाइए अब यहाँ से। अच्छा, आपने हेडिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हेडिंग बिल्कुल नहीं देनी। आपने इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पर ये आपका आ गया। ये स्पेशल कैरेक्टर्स आपने बिल्कुल कोई नहीं देने। ठीक है, ये आपके कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको रेड कलर का एरर मैसेज आ जाएगा, इसलिए आपने कैरेक्टर्स वो हटा देने हैं। अब आप नीचे आ जाइए। अच्छा, इसमें आप यहाँ पर देखिए कि आपने ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हैं तो उसको ज़रूर ऑन कर दिए। मेरा जो है टेबल लैंप है। ये इसमें लैंटर्न, कैंडल्स, कैंडल होल्डर्स हो गया, कलर स्मॉल फ्रेम्स। मेरे ख्याल में मुझे ये इसका जो है वो करना पड़ा। ये जो भी चीज़ होती है तो उसके हिसाब से ये अपना वो डिस्क्लेमर एंड में देते हैं, तो उसके लिए हम इसको ऑन हमें करना पड़ता है। अच्छा, हम ना भी अगर करें तो इसमें, क्योंकि इनमें से स्पेशल टेबल लैंप नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं करेंगे। अगर लिखा होता तो मैं ज़रूर कर देता। तो अब हम आगे चलते हैं। ये आ गया जनाब आपका। ठीक है, अब आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें आप जाके उसके कलर चेक कीजिए। ये वाइट कलर और ब्लैक। ठीक है, तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट में हम ले सकते हैं। हम इसको यहाँ पर वाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पर हम वाइट ले लेते हैं। ये वाला जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से लेना पड़ेगा, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। कलर यहाँ से आप हेक्साकोड गूगल से जाके भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर वो अवेलेबल ना हो तो जो भी हो आप वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर ला के पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसका ल्यूमेन हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे। मतलब इसका ये होता है कि ब्राइटनेस का जो पावर होती है वो ल्यूमेन से उसको किया जाता है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे। अच्छा, ये भी हमारे पास
चीज़ें नहीं हैं, हम इसको, ये ऑप्शनल है, हम नहीं देंगे। एलईडी, ये अच्छा, शिपिंग वेट हमारे पास इसका हमने निकाला है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास इसका शिपिंग वेट जो है वो नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि शिपिंग वेट हमें वहाँ से क्या मिल सकता है कि यहाँ से शायद कहीं पर दिया हुआ नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, ये चीज़ें हमें वहाँ पर लिखनी होंगी जो इसमें दी हुई हैं। प्रोडक्ट ऑनर 220 IP20, ये रेटिंग वहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें भी वेट नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम इसका 1.5 kg कर लेते हैं वेट अपनी मर्ज़ी से। मार्केट प्लेस को आप यस कर दें। मटेरियल ये सिरामिक है, तो सी में आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं CE ये सिरामिक आपको मिल गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए नीचे, ऑप्शनल, ये सब ऑप्शनल है। विथ हमारे पास उसकी है, यहाँ से उन्होंने दी हुई, ये देखिए डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। तो आप 200 mm ये है और 220 mm ये है डायमीटर में। तो हम इसका 200 को हम 20 cm करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि मिलीमीटर को mm को cm में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 10 करना होता है, तो 200 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये 20 हो गया। और हाइट उसकी जो है वो 220 थी, तो हम इसको 220, ये 22 cm हो जाएगा। डेप्थ हम इसकी 20 कर देंगे। वेट 1.5 हमने कर दिया। अच्छा, केबल लेंथ हमें नहीं मालूम। डिज़ाइन हम कुछ भी कर सकते हैं कि फिटिंग बल्ब। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसका आ, अभी क्या रहा, सिरामिक इसकी बेस है और जो इसका लैंप शेड है वो PVC लैंप शेड है। तो हम उसको P में जाके देख लेते हैं। PVC कहीं पर लिखा हुआ नज़र आ जाए, ये PVC और सिरामिक के ऊपर हमने चेक लगा दिया। ये हमारे पास डिटेल नहीं है, ये थी, ये हमने दे दी। केबल लेंथ हमारे पास नहीं है, डिज़ाइन नहीं है। फिटिंग बल्ब हमने E27 उसमें बताया हुआ था कि E27 कंपेटिबल है। वॉटेज हमारे पास नहीं है कि बल्ब इसमें जो लगा हुआ कितने वॉट का है, तो हम इसमें अपनी तरफ से 10 वॉट लिख देते हैं कि 10 वॉट का बल्ब। नंबर ऑफ बल्ब जो है हम छोड़ देते हैं, इसमें कोई है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये आपको मेरे ख्याल में इसकी समझ आ गई होगी, मैंने सारा ऊपर से दोबारा आपको दिखा देता हूँ। हमने कलर वगैरह उसका सिलेक्ट किया। ल्यूमेन हमारे पास नहीं है। वॉटेज हमारे पास 10 वॉट यहाँ पर भी लिख देते हैं जो हमने नीचे लिखा था अपनी मर्जी से। अच्छा, एलईडी ये नहीं सेट हम करें क्योंकि एलईडी बल्ब नहीं है। शिपिंग वेट हमने अपनी मर्जी से 1.5 kg बता दिया। मार्केट प्लेस यस कर दी। मटेरियल PVC और सिरामिक हमने उसका सिलेक्ट किया था, सिरामिक नज़र आ रहा है, PVC, और यहाँ पर हमने ये सिरामिक, दोनों पे चेक लगा हुआ है। अब हम इसमें नीचे जाते हैं, ये हमारे पास नहीं है। विड्थ हाइट ये हमारे पास है, ये हमने लगा दिया, ये दे दिया। केबल लेंथ हमारे पास नहीं थी। अगर ये कंपलसरी होता, इस पे ये डायरेक्ट लगा हुआ होता, तो हम अपनी मर्जी से 1 मीटर, 2 मीटर, इसको यहाँ से जाके CM को आप जाके मीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद हमने नीचे बल्ब का हमने E27 बता दिया। अच्छा जी, वॉटेज हमने 10 दे दिए। अब हम यहाँ से इसको सेव करके आगे चलते हैं। ये आ गया जनाब मीडिया। लोड मीडिया में हम चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम सारी चीज़ें वहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं फुटबॉल वाला।
ये अगर इसमें ये फिट ना आ रहा हो, आप इसको छोटा करते जाएं, अपने माउस के व्हील को घुमाएंगे ऊपर की तरफ तो ये छोटा होता जाएगा, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। आप उसको एडजस्ट करें और उसके बाद अपलोड कर दें। अच्छा, यहाँ से फिर आप दूसरी फ़ोटो उठा लें, उसको भी अपलोड कर दें। तीसरी फ़ोटो उठा लें, इसको भी आप अपलोड कर दें। ये 3 फ़ोटोज़ थी हमारी, ये इन पे तीनों पे, बाकी ये वाली जो फ़ोटोज़ हैं ये पुरानी जो प्रोडक्ट्स मैंने अपलोड की थी ये उनकी हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं। आपने जो फ़ोटोज़ अभी इस प्रोडक्ट के लिए अपलोड की हैं वो 3 हो, 10 हो, 15 हो, जितनी भी हो, आपने सब के ऊपर चेक लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, चेक लगाने के बाद आप यहाँ से इसको लुक्स गुड पे आ जाएं। तो ये अब आपके मेन प्रोडक्ट आ गई यहाँ पर। ये देखिए, ये जो जिसका वाइट बैकग्राउंड था ना वो मेन प्रोडक्ट बन गई, मेन इमेज यानी वो है। लेकिन अगर ये यहाँ पर ना होता, इधर होता या इधर होता, तो हम इसके ऊपर चेक लगा देते। जैसे ये देखिए, मैंने इसके ऊपर चेक लगा दिया तो ये अब मेन बन जाएगी। ये स्टार इसके ऊपर लग गया तो ये मेन बन जाएगी। लिहाजा हमने ढूंढना है जिसका वाइट वाइट बैकग्राउंड हो, उसको जाके हमने क्लिक करना है ताकि उस पर स्टैटिक लग जाए। अब हम आगे चले जाते हैं। इसका स्टॉक है हमारे पास 100 का। ठीक है, और अब यहाँ से हम जाएंगे इसकी डिलीवरी एंड प्राइसिंग के ऊपर। अच्छा, ये जो इसका SKU नंबर है ना, आप इससे परेशान नहीं हो, आपने ये नहीं दिया, आपने ये वाला दिया था, ये वेंडर का रेफरेंस है, आपने ये दिया था। ये द रेंज जो है ये खुद से लगा रही है। ठीक है, तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपस में अपना लिंक क्रिएट इनका हो रहा है। आपके पास जब ऑर्डर जनरेट होके आएगा तो ये वाला नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को निकाल के डिस्पैच करवाना है। अब हम आगे चले जाते हैं और इसका हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अब इसकी प्राइस क्या थी। अच्छा, वहाँ पर हमने इसका स्टॉक दे दिया 100 और यहाँ पर हम इसकी अब प्राइस लगाएंगे। ये आप इसको नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पर आपने इसका 21.99 आपने इसकी प्राइस लगा दी। डेज एडिट जो है वो आप ज़ीरो कर दें, यानी सेम डे आप इसको डिस्पैच कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर एक दिन लगाएंगे, 1 लिख देंगे, तो इसका मतलब है जिस दिन ऑर्डर आपको मिला आप उसके एक दिन के बाद डिस्पैच करेंगे। अगर आपने यहाँ पर 2 या 3 लगा दिया, इसका मतलब है ऑर्डर मिलने के 2 से 3 दिन के बाद आप डिस्पैच करेंगे। तो इसको ज़ीरो पे रहने दें, वरना अगर जितना लेट होगा कस्टमर देखता है कि यार ये तो हैंडलिंग टाइम ही बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑर्डर नहीं देता। ठीक है, तो ये आपने इसको ज़ीरो पे रहने देना है या 1 कर दें मैक्सिमम। आपने रेट लगाया। ठीक है, ये देख लीजिए कि शेड्यूल फॉर्म, ये जो हमने प्राइस दी है ये स्केड्यूल हो जाएगी आज की डेट से, 22/6/24 से ये स्केड्यूल हो जाएगी, यानी ये लाइव जब होगा तो ये हो जाएगा। अब अगर हमने दोबारा कभी डेट चेंज करनी होगी, हम यहाँ पर आएंगे तो ये वाली डेट आपको इधर नज़र आ रही होगी और ये 00 होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट डेट यहाँ पर फर्ज करें आपने इसको 25.99 कर दिया, तो ये उस डेट से स्केड्यूल हो जाएगी कि पहले ये थी 21.99, फिर 25.99 हो गए। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री आ रही होगी कि कब कब आपने ये फीड जो थी उसको चेंज की। अब आपने यहाँ पर सेव एंड पब्लिश के ऊपर कर देना। आप चाहें तो इसको सेव का एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, ये ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा, लेकिन आप इसको सेव एंड पब्लिश करेंगे तो ये देखिए प्रोडक्ट सेव हुई और ये पब्लिश हो गई। अब आप एग्जिट एडिटर से निकल के आए तो ये टेबल लैंप में 1 प्रोडक्ट आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो ये 1 प्रोडक्ट जो है, हम अपनी प्रोडक्ट्स में जाते हैं और उसमें ये देखिए ये भी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। अगर हम इसको, इसमें चूंकि किसी किस्म का कोई एरर अभी नहीं आया और हमने हर चीज़ जो है उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक की है, तो हम इसको अगर 10-15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो ये पेंडिंग अप्रूवल में जा चुका होगा। यहाँ से हम इसको लैंप लिखते हैं, ये अभी तक ड्राफ्ट में है, आपको 10-15 मिनट के बाद आपको इसको चेक करना होगा। और जैसे ही ये ड्राफ्ट से अप्रूव होगी, चूँकि आज वैसे भी सैटरडे है, तो ये होपफुली हो सकता है अगर आज ये ड्राफ्ट से ना निकला तो ये मंडे को ये ड्राफ्ट से निकल के पेंडिंग अप्रूवल में चला जाएगा और फिर ये क्यू में लग जाएगा प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए। और जैसे ही ये उस साइकिल में आएगा तो ये प्रोडक्ट अप्रूव होके आपकी लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 1 प्रोडक्ट आ चुकी है। अब हम आगे चलते हैं।
हम इसको एक दो दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं कि मे बी ये इसको भी निकाल दें। नहीं, अभी तक ये उसी में पड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये इसका प्रॉपर फुल प्रोसीजर है प्रोडक्ट लिस्टिंग का विदाउट एनी एरर। आपने हर चीज़ उनकी जो भी उन्होंने कही थी वो वैसे वैसे की है और इसके 99.9% चांसेस हैं कि ये विद इन नो मोमेंट ये यहाँ से निकलेगी। और बिजनेस डेज होते हैं ना इनके काम के, तो उसमें ये मंडे मॉर्निंग में ये यहाँ से निकल के और ये पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएगी। और वहाँ से अगर ये अप्रूव नहीं हुई तो ये फिर दोबारा पेंडिंग अप्रूवल से निकलेगी और दोबारा ड्राफ्ट में आपको नज़र आएगी। तो फिर आपको इसको चेक करना होगा कि मे बी आपने कहीं पर कोई मिस्टेक कर दी हो, कोई इमेज जो है वो आपने कम पिक्सल के डाल दिए हों या इस तरह का। आपको एक एक चीज़ अपनी दोबारा रिव्यू करनी पड़ेगी, फिर दोबारा आप इसको सबमिट करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी जो है वो पेंडिंग अप्रूवल में पड़ी हुई है और उसको 20 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं और वो पेंडिंग अप्रूवल से नहीं निकलती, तो आप एक दफ़ा उसको खोल के दोबारा उसको रिव्यू कर लें, कोई एक आध चीज़ आगे पीछे करके आप उसको फिर दोबारा सबमिट कर दें ताकि वो दोबारा से क्यू में लग जाए। तो द रेंज वाले जो है ना इनका प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये कोटा बेसिस के ऊपर चल रहे होते हैं, सारे जितने भी इनके वेंडर्स होते हैं सबको थोड़ी थोड़ी उनकी प्रोडक्ट्स को अप्रूव कर रहे होते हैं। काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में ये सारा सिस्टम जो है चल रहा होता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 20 दिन के बाद अगर ना हो तो आपने एक दफ़ा रीसबमिट उसको कर देना है प्रोडक्ट को। जी, ये अब मंडे को ही ये मुझे लगता है कि ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से निकलेगी, पेंडिंग अप्रूवल में जाएगी। अब इसके बाद मैं दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसके मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ दूसरी प्रोडक्ट को अपलोड करना सिखाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे और कौन कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं और अपलोड करूं, स्पेशली द रेंज प्लस से रिलेटेड। इसके अलावा वेफेयर है, ईबे है, B&Q है। इनमें से आपको किसी भी मार्केट प्लेस के बारे में किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप अपने कमेंट्स में बताएं, मैं उसके ऊपर स्पेशल आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हों वो आपको फ़ौरन उनके पता चलता जाए। थैंक यू।